अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। इस वीडियो में जो है हम कौन बनेगा आईएएस की जो सीरीज है वो हम कवर करने वाले हैं और इसमें हम जो 4 नवंबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम देखेंगे। आज जो है हम 4 नवंबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम देखने वाले हैं। इसमें पीआईबी, न्यूज़पेपर, स्टैटिक, एआईआर, इन सब के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम कवर करते हैं। मेरे वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे जो है इन आईडीज पे जो है फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे जो है आप मुझे अपने डाउट जो है पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। सेकंड पॉइंट ये बोलता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज यूपीआई ट्रांजेक्शन इज करेंटली द सेकंड बिगेस्ट एमंग द एनपीसीआई ऑपरेटेड सिस्टम आफ्टर नेफ्ट। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अब फर्स्ट स्टेटमेंट तो समझ में आता है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है ये आपको थोड़ा सा डाउटफुल लगेगा, क्योंकि ये जो है सेकंड बिगेस्ट जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1। अब डिटेल देखते हैं क्या है। तो यहां पे जो है जो डाटा रिलीज किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, तो यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है जो भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस है, इसको जो है सिंपली यूपीआई के नाम से जो है जाना जाता है। इसमें जो है 2 बिलियन ट्रांजेक्शन जो है ये देखने को मिले हैं अक्टूबर के मंथ में। तो यूपीआई जो है इस समय जो है सबसे बड़ा बिगेस्ट जो है एनपीसीआई ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए सेकंड नहीं है, ये सबसे लार्जेस्ट है, तो फर्स्ट हो गई है, ठीक है। इंक्लूडिंग नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस एनएसीएच, इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस एंड आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस एईपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस, तो रुपए एक्सेट्रा। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है ये ऑलरेडी जो है राइज पे है प्रेजेंट में अभी, क्योंकि लॉकडाउन जो इम्पोज किया गया था तो पेंडेमिक के समय, तो उस समय जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है ये करीब 200 करोड़ से ज्यादा जो है यहाँ पे जो है देखने को मिला है। फर्दर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है अब जो है बेसिकली डिजिटल पेमेंट को जो है ज्यादा प्रमोट जो है किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप एनपीसीआई की बात करोगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिटेल पेमेंट जो है वो ऑपरेट की जाती है और बेसिकली यहाँ पे जो है एक इनिशिएटिव जो है आरबीआई ने चलाया हुआ है, ठीक है, और इंडियन बैंक एसोसिएशन है। तो यहाँ पे एक प्रोविजन है जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो है 2007 में, इसको भी जो है लाया गया था। ये जो है एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, मतलब ये सेक्शन जो 25 है कंप्लीट कंपनीज एक्ट 1956 का, तो वहां पे जो है ये बेसिकली सेक्शन 25 जो है ये प्रोविजन रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान जो है रखना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप भीम यूपीआई देखोगे तो भीम यूपीआई का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये एक इनिशिएटिव है जो बेसिकली फास्ट है, रिलायबल है और कैशलेस पेमेंट जो है आप यहाँ पे कर सकते हो थ्रू ऐप। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन देखोगे एनईटीसी, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जो है बेसिकली टोल प्लाजा में आपको देखने को मिलेगा फास्टैग के थ्रू। तो फास्टैग जो है एक बना दिया गया है। फास्टैग जो है आपको गाड़ी में एक डिवाइस होता है, तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे जो है वर्क करता है। तो बेसिकली ये जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे जो है इस टेक्नोलॉजी पे जो है ये वर्क करता है। तो यहां से जो है डायरेक्ट पेमेंट जो है आपके अकाउंट से कट जाएगा और जब व्हीकल जो है मोशन पे रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो वर्थ रिमेंबरिंग।
क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे विद द रेफरेंस टू डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन डीईओ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये जो है डीईओ डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके संदर्भ में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको जो है उन्हें कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1981। सेकंड पॉइंट ये बोलता है डीईओ डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन विल बी ऑर्गेनाइजिंग एरो इंडिया 2021। तो अगर आप देखोगे तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिटेल, तो यहाँ पे जो ऑनलाइन मीडिया जो रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे 30th एडिशन जो है एरो इंडिया का, ये जो है स्टार्ट हो गया था बेसिकली। तो ये जो है एयर फोर्स स्टेशन जो है बेंगलुरु कर्नाटका में, तो वहां पे जो है ये होगा 2021 में, ठीक है। और यहाँ पे जो एरो इंडिया जो है ये एक बाइनियल इंटरनेशनल मिलिट्री और सिविल एयर शो होता है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली एक प्राइमरी इवेंट होता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल और इंडियन जो मिलिट्री है और सिविल एयरक्राफ्ट जो मेकर्स होते हैं, तो यहाँ पे जो है आते हैं बेसिकली अपना यहाँ पे वो प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। उनके पास जो मतलब अपने फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, तो वो सब जो है यहाँ पे वो अपनी दर्शाते हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है यहल का जो एयरबेस है, यहलंग का एयरबेस जो है ये करीब 30 किलोमीटर दूर जो है बेंगलुरु से आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पे जो है ये एयर शो जो है कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट अगर आप देखोगे तो ये 1996 में जो है कंडक्ट किया गया था। फर्स्ट टाइम जो है 1996 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो है ये डेफ एक्सपो के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो है इंडिया का पार्टिसिपेशन जो है होता है। और ये जो है एक ओवरसीज एग्जीबिशन जो है आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है विद द रेफरेंस टू गंगा उत्सव 2020 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो गंगा उत्सव जो हुआ 2020 में, तो उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उनको जो है हमको कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है इट इज एन एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। सेकंड ऑप्शन ये बोलता है द मिनी गंगा क्वेस्ट इज डिजाइन टू मेक यूथ एंड स्टूडेंट अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये ऑर्गेनाइज करता है। और जो मिनी गंगा क्वेस्ट है इसको जो है बेसिकली ये डिजाइन किया गया है कि जो यूथ है और स्टूडेंट जो है वो एनवायरमेंटल इश्यूज पे जो है अवेयर रहे। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। अब डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो गंगा उत्सव है ये बहुत ही मतलब शुरू हो गया था, ठीक है। और इसको जो है बेसिकली जो नेशनल रिवर जो है गंगा, तो उसकी ग्लोरी के लिए जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और गंगा को जो है ये नेशनल रिवर जो है डिक्लेयर किया गया था 4 नवंबर 2008 को। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। और यहाँ पे एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो भी चलाया जा रहा है, जिसको हम NFGC बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है हर साल जो है इस फेस्टिवल को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये जो है इसको जो नेशनल गंगा काउंसिल है यहाँ पे भी सेटअप किया है 2016 में, ठीक है। जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है इसको रिप्लेस करेगी। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये एक 3 दिवसीय जो है फेस्टिवल होता है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे जो है कल्चरल रिवर जो है गंगा, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है एमिनेंट पर्सनालिटीज जो है वो आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल जो फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है, डांस है, म्यूजिक परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे जो है दिखाई जाती है। यहाँ पे जो है आपको एक गंगा टास्क फोर्स भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है कंडक्ट किया गया है। और यहाँ पे एफॉरेस्टेशन ड्राइव भी चलाया गया है, ठीक है। तो NCC जो है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो यहाँ पे जो है ये जो है चलाया गया है, ठीक है। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 2014 में जो है नमामि गंगे जो प्रोग्राम है वो भी जो है लॉन्च किया गया है। और इसका बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है तो 2 ऑब्जेक्ट है, एक पॉल्यूशन और एक कंजर्वेशन, और उसके साथ रिजुविनेशन ऑफ गंगा। तो रिजुविनेशन ऑफ गंगा के लिए जो है ये जो नेशनल नमामि गंगे जो प्रोग्राम है ये वर्क जो है करता है। अगर आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देखोगे तो यहाँ पे गंगा एक्शन प्लान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है उन्होंने जो है 1985 में जो है बेसिकली लॉन्च किया था, जिससे जो है वाटर क्वालिटी जो है हम बढ़ा सके। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपको नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी भी आपको देखने को मिलेगा। इसको 2009 में जो है लॉन्च किया गया था। फिर क्लीन गंगा फंड भी बनाया गया 2014 में। और फिर जो है यहाँ पे भुवन गंगा वेब ऐप भी आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे जो है आप देखोगे कि वेस्ट डिस्पोजल जो है वो NGT ने बैन कर दिए थे 2017 में। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है जो सही नहीं है, ठीक है। तो इस पे जो है हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा ये पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला सेंट्रल विजिलेंस जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है,
दूसरा, द सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे। सीवीसी वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के सनथनम कमिटी। और फोर्थ ऑप्शन है द विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज ऑब्जर्व बाय सीवीसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, कि ये जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि आप देखोगे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पे गलत है। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल क्या है। तो यहां पे जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस है। ठीक है, इन्होंने जो है एक नया इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया है फॉर गुड एंड वायलेंट गवर्नेंस। तो बेसिकली जो लास्ट डे था विजिलेंस अवेयरनेस वीक का, तो उस दिन जो है उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे जो है आपको आइडियाज बॉक्स और गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो है पेंडेमिक में, तो उसको जो है लॉन्च किया गया है। तो ये जो है, और यहाँ पे जो है माई गवर्नमेंट जो प्लेटफॉर्म है उस पे, तो ये यहाँ पे जो है आपको जो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड जो आइडियाज हैं तो उसके लिए जो है यहाँ पे इसको जो है रखा गया है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे विजिलेंस अवेयरनेस वीक को, तो सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है ये हर साल जो है जो वीक ये ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो जिस दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे होता है 31 अक्टूबर को, तो उस दिन जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? तो थीम थी इट वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम 27 अक्टूबर टू 2 नवंबर। सो बेसिकली 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जो है इसको ऑब्जर्व किया गया। और इसका जो बेसिकली अगर आप थीम देखोगे तो वो थी सतर्क भारत और समृद्ध भारत। तो सतर्क भारत और समृद्ध भारत, तो ये जो थी इसकी स्कीम थी, मतलब थीम थी इसकी 2020 की। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और 27 अक्टूबर से लेके, ठीक है, 2 नवंबर तक, तो उस दिन जो है इसको जो है ऑब्जर्व किया जाता है ये वीक को। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करोगे तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, जो ओनली पार्लियामेंट पे जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ये जो हमने देखा था वो सही था। यहाँ पे जो है मतलब ये बात कर रहा है किसकी, कि प्रेसिडेंट वहां पे बता रहा था, तो प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पे पार्लियामेंट है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ये जो है गलत हो जाता है वहां पे। अगर आप बैकग्राउंड देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसको जो है गवर्नमेंट ने फरवरी 1964 में जो है सेटअप किया था। और बेसिकली जो के संथनम जो कमेटी है, तो इसके जो है इस कमेटी के हेड थे। और पार्लियामेंट ने जो है फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट भी लाया 2003 में, जो एक स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है सीवीसी को देता है। तो हमने जितने भी ऑप्शन देखे हैं वो सब पॉइंट जो है यहाँ पे कवर किए गए हैं। अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो मल्टी मेंबर्स कमीशन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक चेयरपर्सन होते हैं और 2 विजिलेंस कमीशन भी जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो एक जो है कमिश्नर होते हैं और 2 जो है विजिलेंस कमिश्नर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जो टर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, ये 4 ईयर्स का जो है टर्म होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4 ईयर हो गए हैं आपको, और बेसिकली यहाँ पे जो है 65 ईयर्स के आप हो गए हो, तो जो अर्लियर है तो आप जो है उस हिसाब से जो है इनको रिटायर कर दिया जाता है। तो ये जो है एज काफी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जाम में जो है पूछा जाता है, तो ये जो है आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 ये बोलता है विद द रेफरेंस टू परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओनली। सेकंड पॉइंट, PMI above 50 represent an expansion when compared to previous month। तो इसमें अगर आप सही आंसर देखोगे तो फर्स्ट जो है वो सही है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे नहीं, सेकंड जो है वो सही है, फर्स्ट जो है वो गलत है। क्योंकि PMI जो है ये 50 रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली 50 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, अगर प्रीवियस मंथ से आप देखोगे तो PMI जो है मतलब परचेसिंग मैनेजर जो इंडेक्स है वो पिछले मंथ से जो है वो काफी ज्यादा है। तो अगर आप देखोगे तो सेकंड जो है वो सही हो जाएगा, तो आंसर होगा ओनली 2। अब इसका जो है हम जो डिटेल्स है वो देखते हैं। तो IHS जो मार्केट इंडिया परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है, तो यहाँ पे जो है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है यहाँ पे शो किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि 13 साल में अक्टूबर 2020 में जो है भारत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप तो नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स जो है देखोगे तो यहाँ पे भी जो है आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और PMI जो है यहाँ पे भी जो है आपको काफी जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स अगर देखोगे तो यहाँ पे 56.8 सितंबर में रहा, फिर 58.9 जो है वो अक्टूबर में हो गया। तो काफी जो है इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, काफी जो है इंप्रूवमेंट हमको देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, और बेसिकली हेल्थ जो सेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे भी जो है हमको करीब 13 साल में काफी अच्छी ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है। और अगर PMI परलेंस आप देखोगे तो यहाँ पे जो है 50 मींस एक्सपांशन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स की, तो ये जो है एक इंडिकेटर होता है बिजनेस एक्टिविटी का, कि बिजनेस एक्टिविटी क्या हो रही है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है कितना ग्रो हो रहा है, कितनी सर्विसेज जो है लोग ले रहे हैं, कितना जो है कंजप्शन यहाँ पे हो रहा है। इसको जो है सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को, फिर जो है एक कंपोजिट इंडेक्स जो है यहाँ पे बना दिया जाता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर आप हेडलाइन देखोगे तो आपको 0 से लेके 100 तक जो है आपको जो है पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाते हैं, और अगर आप 50 से ज़्यादा हो तो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो है 50 रिप्रेजेंट जो है ये एक्सपांशन जो है बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको प्रीवियस मंथ से, ठीक है ना। लेकिन अगर अंडर 50 रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पे जो है नो चेंज वो इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और पीएमआई जो है ये हर महीने जो है रिलीज किया जाता है, और बेसिकली अ गुड लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पीएमआई जो है एक गुड इंडिकेटर है, ठीक है, गुड इंडिकेटर है किसके लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 6 ये बोलता है विद द रेफरेंस ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन कंसीडर द फॉलोइंग। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड जो है कुछ जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उसको हमें देखना है। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्कीम 7.90 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स वर ओपन, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बोलता है आउट ऑफ टोटल 40.35 करोड़ पीएम जनधन योजना अकाउंट्स 34.81 करोड़ 86.3 आर ऑपरेटिव, ठीक है। तो इतने खोले गए हैं और अभी ऑपरेटिव इतने हैं। तो अब जो है इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो देखो ये तो सही है कि 7.90 करोड़ जो है, ठीक है, ये ओपन हुए हैं, लेकिन ये 7.90 नहीं है, ये आंकड़ा थोड़ा जो है अलग है। और अगर आप यहाँ पे ये देखोगे तो ये बिल्कुल सही है कि 86.3% जो है ये ऑपरेटिव है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2। अब डिटेल देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ये नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ठीक है। इसको 6 साल जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी इलेक्ट हुए थे तब उन्होंने जो है ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था। तो बेसिकली जो ये जो है बेसिकली जो पुअर पीपल जो है उनके लिए जो है इन्होंने ये स्कीम जो है लॉन्च की थी। अगर आप अचीवमेंट यहाँ पे देखोगे प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स के, तो यहाँ पे जो है 19 अगस्त 2020 को जो है 14.35 करोड़ जो है ये अकाउंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद अगर रूरल में देखोगे आप, रूरल एरियाज में, तो यहाँ पे 63.6%, वुमेन्स में अगर आप देखोगे तो 55.2% आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। और फर्स्ट ईयर अगर आप देखोगे तो इसमें 17.90 करोड़ जो है अकाउंट जो है वो खोले गए थे, और यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली जो है ये इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप ऑपरेटिव अकाउंट्स की बात करोगे तो यहाँ पे जो है करीब 86.3% जो है ये ऑपरेटिव है, ठीक है। तो 14.35 करोड़ में से जो है 34.81 करोड़ जो है ये ऑपरेटिव है, मतलब 86.3% जो है यहाँ पे अकाउंट जो है वो ऑपरेटिव है। यहाँ पे जो है जनधन दर्शक ऐप भी जो है लॉन्च किया गया। तो मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये सिटीजन को जो है एक सेंट्रिक प्लेटफॉर्म जो है देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है बैंकिंग टच पॉइंट जो है आपको देखने को मिलेंगे। कई ब्रांचेस के एटीएम्स, बैंक मित्र, पोस्ट ऑफिस जो है ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो है ये जो ऐप है ये मतलब विलेजेस को भी जो है आइडेंटिफाई कर रही है। तो यहाँ पे जो है जो मतलब बैंकिंग टच पॉइंट से जो है जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, तो विद इन जो 5 किलोमीटर की रेंज में है, तो बेसिकली बैंक तो है लेकिन वहाँ पे सर्व वो नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी जो है ये धीरे धीरे जो है जहाँ पे जोड़ा जा रहा है। और प्रधानमंत्री यहाँ पे गरीब कल्याण पैकेज भी लाया गया था, ठीक है। तो ये जो था ये किसके लिए था, तो ये वुमेन बेनिफिशियरीज के लिए जो है ये था। और यहाँ पे जो है 500 रुपये पर मंथ जो है ये दिए जाएंगे 3 मंथ के लिए। तो अप्रैल से जून तक ये अकाउंट में जो है क्रेडिट किए गए हैं वुमेन अकाउंट्स होल्डर के अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पे जो है ध्यान रखना है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रुपे कार्ड इंश्योरेंस भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो है वो दे रहे हैं। तो 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे अगर आप जो 2018 से जो है बेसिकली जो मतलब अकाउंट जो खुले हुए हैं, तो यहाँ पे जो है आपको 1 लाख से 2 लाख तक का जो है एक कवर भी जो है देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 ये बोलता है सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन वाज फर्स्ट लॉन्च इन विच ईयर। तो सागर सिक्योरिटी और ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन वाज फर्स्ट लॉन्च इन 2016। तो 2016 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। 2016 नहीं, 2015। सो 2015 में जो है इसको जो है लॉन्च किया गया था। तो अब डिटेल देखते हैं क्या है। तो ये जो मिशन सागर जो है 2, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है एक फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जो है हमारी, तो यहाँ पे जो है कोविड-19 पेंडेमिक से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो है ये मिशन सागर जो है लॉन्च किया गया था।
तो यहाँ पे जो है INS जो एरावत है इसको जो है भेजा गया, तो ये जो है फूड जो है वो डिलीवर करेगी जो सूडान के पीपल है। ठीक है, सूडान की कैपिटल है जूबा और साउथ सूडान की कैपिटल है खार्तूम। तो इसमें जो है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो ये जो मिशन है ये 2020 में जो है मिशन सागर के अंडर में ही इसको लॉन्च किया गया था। फिर जो है मिशन सागर 2 जो है इसमें नेवल शिप जो एरावत है ये जो है सूडान, साउथ सूडान, डिजिबूटी और एरिट्रिया जो है यहाँ पे जो है फूड डिलीवर करेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इन आइलैंड कंट्री की, देखो यहाँ पे जो है ये जो आइलैंड नेशंस हैं, ठीक है ना, तो इनकी लोकेशन जो है ये सी लाइन से जो है तो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है। तो सी लाइन से जो है हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो सागर का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो ये जो है सागर का नाम है। इसको 2015 में जो है इसको लॉन्च किया गया था और ये जो है एक स्ट्रेटेजिक विजन है जो इंडियन ओशन जो रीजन है वहां पे, तो इंडियन ओशन से लगी हुई जितनी भी कंट्रीज हैं तो उनको जो है भारत जो है मदद करता है। तो और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन भी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसको IORA के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है 1997 में जो है एस्टेब्लिश किया गया था। तो बेसिकली ये जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है कि जो IORA है इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1997 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है विद द रेफरेंस ऑफ फास्टैग, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है द टैग इज वैलिड फॉर 5 years एंड कम्स इन 7 डिफरेंट कलर्स। सेकंड ये बोलता है टू एनकरेज द यूज फास्टैग द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिफंड्स 5% ऑफ द टोटल मंथली ट्रांजेक्शन। तो क्या ये सही है? तो जी नहीं, देखिए दोनों ही गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 5% जो है ट्रांजेक्शन का जो वापस मिलेगा आपको। ठीक है, और ये 5 साल के लिए वैलिड जो है वो नहीं है, तो आंसर जो है डी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फास्टैग जो है एक रीलोडेबल टैग है, ठीक है ना, जो ऑटोमेटिक डिडक्शन जो है एक तरीके का सिस्टम है। तो टोल पे अगर आप जाओगे तो आपको जो है ऑटोमेटिक जो है पैसे डिडक्ट यहाँ से कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको कैश ट्रांजेक्शन जो है आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है सॉरी, तो यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन आपको नहीं करना है, कैश उनको पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है अकाउंट से जो है पैसे कट जाएंगे। अब ये जो टैग है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है RFID, तो इसको जो है इस टेक्नोलॉजी को जो है इसमें फिक्स किया गया है। और जो विंड स्क्रीन है यहाँ पे जो है व्हीकल की, तो यहाँ पे जो है इसको लगा दिया जाता है और फिर जो है एक बार वो एक्टिव हो जाती है। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो है ये जो है रेडियो वेव्स को जो है यूज करने के लिए जो है इसको जो है बेसिकली जो है इसको यूज किया जाता है रेडियो वेव्स को। ठीक है ना, तो रीड और कैप्चर करने के लिए जो है इंफॉर्मेशन के लिए, तो इसको यहाँ पे जो है स्टोर्ड होती है। ठीक है ना, और ये जो है एक ऑब्जेक्ट से जो है यहाँ पे अटैच जो है वो रहती है। ये जो टैग है ये रीड करता है, जो सेवरल फीट अवे जो होते हैं तो ये जो टैग है वो रीड कर लेता है। ठीक है, और डायरेक्ट लाइन जो है यहाँ पे सिग्नल जो है वो ट्रांसफर करता है और फिर जो है यहाँ पे ट्रैक जो है उसको किया जाता है। इसको जो है 2016 में जो है इसको रोल आउट किया गया था अप्रैल 2016 में। तो गवर्नमेंट ने जो है इसको मैंडेटरी कर दिया था 1 दिसंबर 2017 से फॉर ऑल न्यू कार्स एंड ट्रक्स। और इसमें जो है बेसिकली जो पहले जो गाड़ी बिक चुकी है 2017 के, तो उस समय जो है जो गाड़ियां जो है उनमें फास्टैग जो है वो इनेबल्ड जो है रहेगी, मतलब कंपलसरी ये रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फास्टैग जो है प्रेजेंटली जो है ये नेशनल और स्टेट हाईवे दोनों में ही ऑपरेशनल है। बेनिफिट्स क्या है इसके? तो ईज ऑफ पेमेंट अच्छे से हो सकता है। ठीक है ना, नॉन स्टॉप मूवमेंट है, आपको कहीं रोकना नहीं है, आप सीधे जा सकते हो। एनवायरमेंट बेनिफिट है, रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है पेपर का जो है कम ही यूज होगा। ठीक है ना, पहले हम जाते तो हमें पर्ची मिलती थी एक, अभी भी अगर आप देखोगे तो आपको पेपर जो है वो देंगे एक, अगर आप पैसे देते हो कैश तो। ठीक है, तो इससे जो है काफी जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोलता है विद द रेफरेंस ऑफ ई वे बिल कंसीडर द फॉलोइंग। तो ई वे बिल के संदर्भ में जो है ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसको जो है हमें देखना है। पहला ऑप्शन ये बोलता है टैक्स ऑफिशियल हैव द पावर टू स्क्रूटनाइज द ई वे बिल एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग ट्रांजिट टू द चेक टैक्स एविशन। सेकंड पॉइंट ये बोलता है पेनल्टी फॉर गुड मूव्ड विदाउट जनरेटिंग अ वैलिड ई वे बिल इज फाइन ऑफ ₹10,000। तो देखो यहाँ पे 10,000 रुपए का फाइन तो नहीं है। ठीक है, 10,000 रुपए का फाइन तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है टैक्स ऑफिशियल हैव द पावर टू ई वे बिल एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग ट्रांजिट चेक टैक्स एविशन, तो ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाता है ओनली ए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रिसेंटली जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने जो है एक रेज किया है कंसर्न कि जो बेसिकली पोटेंशियल पेनाल्टीज जो है ये जो है एक्सपायर्ड हो गई है इलेक्ट्रॉनिक वे में, ई बिल्स में। तो यहाँ पे मार्च 2020 में जो है तो लॉकडाउन बेसिकली जो बॉर्डर लॉकडाउन जो हुई थी, ठीक है,
तो उसके लिए जो है नेशनल लॉकडाउन जो है अनाउंस कर दिया था सेंटर ने। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रक जो है वो पूरे देश भर में जो है फंस गए थे। तो यहाँ पे जो एक पिटीशन जो है फाइल की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बेसिकली एक पिटीशन आई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। तो ये जो ग्रुप ऑफ ट्रक जो है इन्होंने पॉइंटेड आउट किया था ई वे बिल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको जो है एक्सटेंड कर देना चाहिए ट्रांसपोर्टर्स के अकाउंट में जो है बेसिकली गोडाउंस में, ठीक है ना। और कुछ प्रॉब्लम जो हुई थी क्योंकि यहाँ पे जो है ऑफिस में स्टाफ नहीं था, उसके साथ जो अनेबिलिटी ऑफ स्टाफ थी वो यहाँ पे देखने को मिली है। तो ट्रकर्स जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे जो है एक इमीडिएट डायरेक्शन जो है हमको दिया जाए, गाइडलाइन जो है वो जीएसटी कमिश्नर जो है हमको दे। तो उससे क्या होगा, जो व्हीकल्स जो है उनको जो है अलाउ किया जाए, ठीक है ना। तो वो जो है गुड्स जो है बेसिकली डिलीवर करे। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक जो वे बिल है तो ये है क्या, तो ई वे बिल इसको कहा जाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है डिजिटल इन्फ्लुएंस के थ्रू जो है यहाँ पे जो है बेसिकली मूवमेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ई वे बिल जो सिस्टम है ये जो है टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क है जो इंटर स्टेट एज वेल एज इंटर स्टेट जो मूवमेंट है गुड्स का, तो यहाँ पे जो है आपको देखने को ये मिलेगा। तो जो वैल्यू है वो 50,000 से जो ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और जब भी जो है ई वे बिल जनरेट होता है तो यहाँ पे एक ई वे नंबर जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो नंबर है वो एलोकेटेड किया जाता है। तो ये जो है सप्लायर के पास, रेसिपिएंट के पास और ट्रांसपोर्टर के पास जो है सबके पास जो है ये अवेलेबल जो है रहेगा। तो इससे जो है इजीली जो है आप पता लगा सकते हो कि ये ट्रक जो है कहाँ जा रहा था, कहाँ से आ रहा था, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे 10,000 रुपये का जो है ये बेसिकली अमाउंट ऑफ टैक्स जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये फाइन है 10,000 रुपये का, ठीक है ना। और तो बहुत ही ज़्यादा ये हाई है। और ये जो है मे बी इम्पोज बाय टैक्स अथॉरिटी, तो इसको जो है टैक्स अथॉरिटी जो है इसको इम्पोज जो है कर सकती है। तो ये जो है आपको ध्यान जो है रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 ये बोलता है द यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम टिल व्हेन। तो बेसिकली द यूनियन गवर्नमेंट ने जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो गारंटी स्कीम है उसको जो है बढ़ा दिया गया है। तो इसको जो है कब किया गया है, तो ये जो है करीब 30 नवंबर तो इसको किया ही गया है। और उसके साथ साथ जो है 3 लाख करोड़ का जो है वो सैंक्शन भी किया हुआ है। तो आंसर जो है ए और बी बहुत होंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं बेसिकली कि यहाँ पे जो है कि इसकी डिटेल्स क्या है। तो देखो यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो गारंटी स्कीम है उसको जो है एक्सटेंड कर दिया है कब तक, 30 नवंबर 2020 तक। तो यहाँ पे जो है ये 30 नवंबर 2020 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो 3 लाख करोड़ का जो है अमाउंट भी सैंक्शन किया गया है इस स्कीम के अंडर में। ये जो स्कीम है ये जो है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है पैकेज, तो उसी का जो है ये पार्ट है। और यहाँ पे जो है जो डिस्ट्रेस जो है यहाँ पे कॉज हुआ है कोरोना वायरस की वजह से जब लॉकडाउन हुआ, तो उसी के लिए जो है इस स्कीम को जो है लाया गया था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें फुली गारंटी जो है और कोलेटरल फ्री जो है एडिशनल क्रेडिट जो है हमको देना है एमएसएमई को। तो जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और मुद्रा जो बोरोवर्स हैं, तो उनको जो है हमें जो है लोन देना है और बेसिकली उनको जो है क्रेडिट जो है यहाँ पे हमको देना है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है 100% गारंटी कवरेज जो है आपको देखने को मिलेगी जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी है। अगर आप एलिजिबिलिटी देखोगे तो बोरोवर्स जो है जो क्रेडिट ले रहे हैं तो वो करीब 50 करोड़ रुपए तक का जो है यहाँ पे ले सकते हैं। तो जो जिनका जो एनुअल टर्नओवर है करीब 250 करोड़ रुपए है। तो ये जो है आपको ध्यान जो है रखना है। और यहाँ पे अगर आप नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड देखोगे तो यहाँ पे जो है जो एनजीसीटी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना। तो कंपनीज एक्ट जो 1956 2014 में जो था तो बेसिकली इसको जो है फॉर्म किया गया था। और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल जो सर्विस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो उन्होंने जो है इसको बनाया था। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, शो द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ MM Academy। जय हिंद।